आज अपन चर्चा करेंगे विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में मानसूनी प्रदेश की। मानसूनी क्षेत्र एशिया व ऑस्ट्रेलिया में 50 से 20 डिग्री के मध्य व भारत व पाकिस्तान में 30 डिग्री उत्तर तक विस्तृत है। इस प्रकार का जलवायु क्षेत्र काफ़ी हद तक दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इसमें 10 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री उत्तर कर्क रेखा के मध्य के क्षेत्र शामिल है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, फिलीपाइन द्वीप समूह, दक्षिणी चीन, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग, पश्चिमी द्वीप समूह, पूर्वी ब्राज़ील का तटीय भाग, अबिसिनिया का कुछ भाग, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, मेडागास्कर टापू, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत का समुद्र तटीय भाग तथा डिसलैंड और दक्षिणी न्यू गिनी सम्मिलित है। धरातलीय स्वरूप। मानसून प्रदेशों में धरातलीय स्वरूप जलवायु विषमता के उत्पन्न करने तथा भूमि उपयोग की परिसीमा का निर्धारण करने हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि ये क्षेत्र आर्द्र कृषि का क्षेत्र है, इसीलिए आसानी से समझा जा सकता है कि धरातलीय स्वरूप जनसंख्या वितरण के मुख्य नियंत्रण कमी है। मैदानी भूभाग में सघन जनसंख्या है, जबकि उच्च भूमियों में कुछ ही स्थायी अधिवास मिलते हैं। मानसूनी प्रदेशों के भौतिक स्वरूप के निर्माण में आधार बनाने वाले आग्नेय, रूपांतरित और सख्त पदार्थ चट्टानों से निर्मित कई पुराने व स्थायी ब्लॉक विद्यमान है। जलवायु दशाएं। मानसूनी प्रदेशों में सवाना के समान जलवायु पाई जाती है, परंतु अंतर केवल इतना है कि मानसूनी जलवायु में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय है, जबकि सवाना जलवायु वाले प्रदेशों में समान तरंगों द्वारा वर्षा होती है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। जल से थल की ओर चलने वाली हवाएं वर्षा करती है। वर्षा तटों के सम्मुख अधिक तथा विमुख भाग में कम होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा की विभिन्नता मुख्य स्थान रखती है। वनस्पति। मानसूनी प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति नम व सूक्ष्म दशाओं का परिणाम है। पर्याप्त वर्षा तथा अत्यधिक गर्मी के कारण वनस्पति की बहुलता है। वर्षा की मात्रा में अंतर होने के कारण वनस्पति में अंतर मिलता है। उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। इन वनों का विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी लाओस, म्यांमार के तटीय भाग, बांग्लादेश, पूर्वी भारत का दक्कन प्रायद्वीप के पश्चिम भाग व श्रीलंका में मिलता है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण पतझड़ कभी नहीं आता है। इनमें महोगनी, लागवुड, देवदार आदि वृक्ष मुख्य पाए जाते हैं। दूसरे आते उष्ण पतझड़ वाले मानसूनी वन। इस प्रकार के वनों का विस्तार भारत, मध्य म्यांमार और उत्तरी लाओस आदि में। इन प्रदेशों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म के आरंभ में पतझड़ होता है। मुख्य वृक्ष साल, सागौन, देवदार, आयरनवुड, शीशम, नीम और पीपल है। तीसरी प्रकार की आती है उष्ण घास व झाड़ियाँ। यह वनस्पति मानसूनी प्रदेशों के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में मिलती है। इस वनस्पति के मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य दक्कन, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिम भाग, मध्य लाओस और मध्य म्यांमार है। वर्षा की कमी के कारण पेड़ कम, घास अधिक है। वृक्षों में कीकर, खेजड़ा, विलायती बबूल मुख्य वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति। जिन प्रदेशों में 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले भागों में कंटीली झाड़ियाँ या खजूर के कुंजों के रूप में मिलती है। मानसूनी प्रदेशों में थार का मरुस्थल इसी प्रकार की वनस्पति खंड का भाग है। पाँचवें आती उष्ण व उपोष्ण मिश्रित वन। पूर्वी एशिया के दक्षिणी भाग में ये मिश्रित प्रकार के वन मिलते हैं। दक्षिणी चीन, मध्य चीन तथा दक्षिणी जापान इस प्रकार के वन के मुख्य क्षेत्र। पर्याप्त वर्षा पर कम तापमान के कारण चौड़ी पत्ते वाले वन मिलते हैं। मुख्य वृक्ष में बांस, लारेल, बीच, तुंग, फर आदि। चेस्टनट और स्वीट गम मुख्य पतझड़ी वृक्ष है। मिट्टी। इन प्रदेशों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। इस प्रदेश में मिट्टी संसाधन सीमित है। इस प्रदेश में निम्न प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश है। पहला, उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी जो इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है। दूसरी, उपोष्ण कटिबंधीय लाल पीली मिट्टी भारत, दक्षिणी चीन, लाओस, कम्बोडिया, कंपूचिया, फिलीपाइन व दक्षिणी जापान पाई जाती है। तीसरे प्रकार की चेस्टनट भूरी मिट्टी उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी चीन में मिलती है। चौथे प्रकार की मरुस्थलीय मिट्टी थार मरुस्थल व चीन के मरुस्थलों में मिलती है। नेक्स्ट आता है जीव संपदा। मानसूनी प्रदेशों के अंतर्गत अर्थतंत्र में वन्य व पालतू पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जलीय जीव में मछली महत्वपूर्ण है। आर्थिक व मानवीय क्रियाएं, कृषि, खाद्यान्न में रेशेदार फसलें, पेय पदार्थ, व्यापारिक अथवा अर्ध औद्योगिक रोपण कृषि इस प्रदेश की मुख्य फसलें हैं।
इस प्रदेश के भूभागों में चावल, जूट, तिलहन, कपास, चाय, गन्ना तथा गेहूं मुख्य पैदा होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया चावल के लिए प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान विश्व का 95% जूट पैदा करते हैं। क्यूबा गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के प्रकारों में निर्वाहमूलक कृषि क्षेत्र, सघन और व्यापारिक कृषि, चावल प्रधान कृषि प्रदेश, विविध उत्पादन कृषि प्रदेश और पांचवा आता बागायती कृषि प्रदेश। खनिज, इस क्षेत्र में खनिज शक्ति संसाधन सामान्य है। कोयला मुख्य भंडार चीन और भारत में, पेट्रोलियम चीन में सिकियांग, भारत में असम और गुजरात तट पर मिलता है। हिंद एशिया व वेनेजुएला पेट्रोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ पेट्रोल पाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार में मिलता है। लोहा पूरी ब्राज़ील, भारत, चीन में कुछ मात्रा में, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया में मिलता है। मैग्नीज पूर्वी ब्राज़ील, भारत और चीन में मिलता है। उद्योग, सूती, रेशमी वस्त्र, लकड़ी, मिट्टी, हाथी दांत और कृषि उत्पादों से बनी वस्तुएं विश्व बाजार में प्रसिद्ध है। ओके।